हेलो दोस्तों, वेलकम एंड जय हिंद। स्वागत है आपका अपने चैनल न्यू यूनिक क्लासेज में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण टॉपिक को। उसके बाद हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध को भी देखेंगे, मतलब कि प्रथम वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है आपके कब हुई थी। तो आपके 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के कारण हुई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आपसे पूछा जाएगा तो आपको 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी। क्यों हुई थी, तो जो आपके ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, उसके कारण जो है इसकी शुरुआत हुई। यह 4 वर्षों तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो 4 वर्षों तक चला था। और इसमें जो है 37 देशों ने भाग लिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए इसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो आपको 28 जुलाई 1914 याद रखिएगा। फिर है आपका इसमें कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपके 37 देशों ने भाग लिया था। ये क्यों शुरू हुआ था, तो आपके ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर पहले आक्रमण कर दिया था, इसी कारण हुआ था। आगे टॉपिक देखते हैं। अगला है आपका प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में 2 जून 1914 ईस्वी को हत्या कर दी गई थी। यही कारण है कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या किया गया था, तो आपके ऑस्ट्रिया के राजकुमार जो है आर्क ड्यूक फर्डिनेंड था ना, उसकी हत्या जो है बोस्निया की राजधानी सेरेजोवा में जो है 2 जून 1914 ईस्वी को कर दिया गया था। इसी कारण जो है देखिए हत्या उसका 2 जून को ही हो गया था, लेकिन जो आपकी जो है विश्व युद्ध की शुरुआत जो है जुलाई में स्टार्ट हुई। मतलब इतने दिन उसको बोला गया था भाई कारण दो मेरे राजा को क्यों मारा, लेकिन वो कारण नहीं दे पाए। इस कारण जो है ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पर आक्रमण कर दिया था 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। आगे देखते हैं। आगे आपका प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बटा था। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में ना प्रथम विश्व युद्ध में जो आपका संपूर्ण विश्व मतलब पूरा विश्व जो है 2 खेमों में बटा था। एक था मित्र राष्ट्र और दूसरा था ध्रुव राष्ट्र। मतलब कि दो में बटा था, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा है ध्रुव राष्ट्र। आगे देखते हैं। आगे आपका ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। ध्रुव राष्ट्र मतलब कि ध्रुव राष्ट्र के तरफ से कौन था, मतलब उसका कौन हेड था, तो उसका ध्रुव राष्ट्रों का नेतृत्व जो आपके किसने किया था, जर्मनी ने किया था। इसमें शामिल अन्य राष्ट्र मतलब कि इसमें और भी देश शामिल थे, जो जिसका नाम था ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली। ये सब देश जो थे किसमें शामिल थे, आपके ध्रुव राष्ट्रों में शामिल थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब याद रखिएगा कौन से देश किसमें शामिल था। अब देखिए अब मित्र राष्ट्रों की बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के समय पूरा विश्व कितने भागों में बांटा था, तो 2 भाग में बांटा था। एक था मित्र राष्ट्र, एक ध्रुवीय राष्ट्र। इसमें ध्रुवीय राष्ट्र में ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया और इटली शामिल था। लेकिन अब देखिए मित्र राष्ट्रों में देखते हैं मित्र राष्ट्रों में कौन कौन शामिल था। तो मित्र राष्ट्रों में जो है इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल था। देखिए मित्र राष्ट्र में सब शक्तिशाली देश शामिल था, जिस कारण से क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र ही जीता था। ये भी याद रखिएगा। ये भी पूछा है प्रथम विश्व युद्ध में कौन जीता था, तो आपका जो है मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। गुप्त संधियों की प्रणाली और यूरोप में गुटबंदी का जनक जो है जर्मनी का चांसलर कौन था, बिस्मार्क को माना जाता है। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क को माना जाता है। क्या, तो आपके गुप्त संधियों की प्रणाली एवं यूरोप में गुटबंदी जनक के चांसलर जो है बिस्मार्क को माना जाता है, याद रखिएगा। और देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी का चांसलर कौन था, तो आपके बिस्मार्क को माना जाता है, याद रखिएगा। ये भी है। अब आगे देखते हैं। आपका आगे टॉपिक है आपका ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं इटली के बीच जो है त्रिकूट का निर्माण कब हुआ था, तो आपके 1882 ईस्वी में हुआ था। कब, देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली तीन गो देश था ना, इसलिए जो आपके त्रिकूट का निर्माण मतलब 3 गो देशों के बीच समझौता हुआ था। तो उसमें उसका निर्माण कब हुआ था, तो आपका 1882 ईस्वी में किया गया था। त्रिकूट का सदस्य होने के बावजूद मतलब तीनों गुट का सदस्य हुआ था, मतलब त्रिकूट मतलब एक साथ रहने के लिए कसम खाया था लोग। लेकिन क्या हुआ, होने के बावजूद इटली जो है कुछ समय तक तटस्थ रहा। और 26 अप्रैल मतलब कि कुछ समय तक क्या हुआ, वो अलग रहा, युद्ध में शामिल नहीं हुआ। और फिर जो है 26 अप्रैल 1915 ईस्वी को ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी के खिलाफ क्या हुआ, युद्ध में शामिल हो गया। उसके खिलाफ जो है युद्ध में शामिल हो गया। सब देखिए जो भी अभी टॉपिक है अभी प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित करें, फिर उसके बाद में सेकेंड विश्व युद्ध के बाद में देखेंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था। आपसे पूछा जाएगा कि सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या नाम था, तो आपका है काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम था आपका काला हाथ, याद रखिएगा। उसका क्या नाम था, काला हाथ। आगे देखते हैं। रूस जापान युद्ध का अंत अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ। देखिए रूस जापान युद्ध जो है आपके कब 1904 से 1905 ईस्वी तक चला था। उसका अंत जो है अमेरिका का राष्ट्रपति उसका कौन था आपके, तो रूजवेल्ट की मध्यस्थता में हुआ था। रूजवेल्ट जो था उसी के मतलब कि उसी के कहने पर क्या हुआ था, रूस और जापान का जो है युद्ध जो है समाप्त हुआ।
आगे देखते हैं, आगे आपका मोरक्को संकट जो है 1926 में पैदा हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था, तो 1926 में पैदा हुआ था, याद रखिएगा। मोरक्को संकट कब पैदा हुआ था, तो 1926 में पैदा हुआ था। आगे देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था ना, तो कब हुआ था, तो आपके जो शुरू में 28 जुलाई, कब 28 जुलाई 1914 में ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन सारे देश ने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। सब देश का रुक रुक के कुछ समय बाद जिनको जब जरूरत पड़ा, मतलब जब गुस्सा आए या किसी पर आक्रमण करना हो, तब वो स्टार्ट हो। पहले दिन ही सारे देशों ने सारे देश पर आक्रमण नहीं किया था, ये बात याद रखिएगा। तो देखिए वही है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था, तो आपके 1 अगस्त 1914 में फ्रांस पर आक्रमण मतलब कि किया था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में पहले जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था, तो आपके 1 अगस्त 1914 में किया। फिर आपके फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 में किया। मतलब कि आपसे पूछा जाए कि रूस ने फ्रांस पर कब आक्रमण किया था, आपके 3 अगस्त को किया तथा 3 अगस्त 1914 किया। और फिर आपके जर्मनी पर कब किया था, आपके जो है 1 अगस्त 1914 किया। आगे देखते हैं, आगे आपका 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, तो 4 अगस्त 1914 में। सब एग्जाम में पूछा जाता है, सब प्रीवियस ईयर टाइप का क्वेश्चन, मतलब ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर एग्जाम वर्ल्ड हिस्ट्री से बाहर नहीं जाता है। आगे देखते हैं, 4 अगस्त 1914 को इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आगे देखते हैं, आगे 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि इटली जो है प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से कब शामिल हुआ था, आपके 26 अप्रैल 1915 को इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। कहने का मतलब है ना कि इटली जो था पहले का था वो ध्रुव राष्ट्रों की तरफ से था, लेकिन देखा कि ध्रुव राष्ट्र लोग कमजोर है, वो हार रहे हैं, तो क्या हुआ, तो 26 अप्रैल 1915 क्या हुआ, मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ। तो जो शक्तिशाली देश था, जो तेज पड़ा था, मतलब कि जो जीतने योग्य था, शक्तिशाली था, उसके तरफ से वो लग गया, इटली चला गया। आगे देखते हैं, आगे आपका प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो आपके वुडरो विल्सन साहब से ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो आपके वुडरो विल्सन था। आगे देखते हैं, आगे आपका अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। अमेरिका जो है 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है, क्योंकि देखिए उसके उस लुसितानिया को जहाज था उसके देश का, जिसको क्या कहते हैं दूसरे देश ने डुबा दिया, जिसके कारण उसमें उसके लगभग हज़ारों से ज़्यादा उसकी यात्री की मृत्यु हो गई। इस कारण जो गुस्से में क्या हुआ, वो जो आपके कहा हुआ, तो आपके जो है 6 अगस्त 1917 को प्रथम विश्व में शामिल हुआ। देखिए आगे कारण भी दिया है जर्मनी ने यू बोट द्वारा, देखिए जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया, देखिए यहाँ पे दिया है, इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबाने के बाद जो अमेरिका प्रथम विश्व में शामिल हुआ। मतलब कि लुसितानिया नामक जहाज जो है डूब गया, उसमें क्या हुआ, उसमें देखिए क्योंकि वहाँ उस जहाज में मरने वाले 1153 यात्रियों में 128 यात्री अमेरिकी थी। मतलब कि लगभग वही 1153 यात्री मरते, जिसमें 128 क्या होते अमेरिका के थे। इसका नो गुस्सा में क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, शामिल हो गया। आगे देखते आगे आपका जुलाई 1918 में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका संयुक्त सैनिक अभियान का आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी देशों की हार होने लगी। ये देखिए क्या हुआ, आपके ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का हुआ सैनिक मतलब कि तीनों मिल गया और तीनों मिल के हमला करने लगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, जर्मनी और उसके सहयोग देशों की क्या होगी, हार होने लगी। मतलब कि ध्रुव राष्ट्रों के जो नेतृत्व कर रहा था जर्मनी और उसके जो सहयोगी देश था उसका क्या होने लगा। तब देखिए कब उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो देखिए सितंबर 1918 में बुल्गारिया ने, फिर अक्टूबर 1918 में तुर्की ने, फिर 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रेलिया तथा हंगरी ने ऑस्ट्रेलिया ने आक्रमण किया था। हंगरी के सम्राट जो क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया, सब सारे ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब देखिए कैसे युद्ध की समाप्ति हुई, अभी ये जानते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप क्या जर्मन सम्राट कैंसर विलियम द्वितीय ने 10 नवंबर 1918 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जो जर्मनी के सम्राट था ना, जर्मन सम्राट, उसका नाम तो क्या था, कैंसर विलियम द्वितीय। कैंसर विलियम द्वितीय ने आपका 10 नवंबर 1918 को अपने पद से क्या हुआ, इस्तीफा दे दिया और हॉलैंड भाग गया। ऐसी अवस्था में क्या हुआ, समाजवादी प्रजातंत्र के सत्ता के हाथों में आ गई। तब उसके बाद देखिए उसका क्या हुआ, समाजवादी प्रजातंत्री दल ने उसके साथ संभाली। क्या हुआ, वहाँ के तो राजा इस्तीफा देकर भाग गया, देखा कब हार रहे हैं अब लोग मार देगा, तो इस्तीफा देकर भाग गया। वहाँ के तो आपके समाजवादी प्रजातांत्रिक दल ने उसकी सत्ता अपने हाथों में संभाल ली, लेकर एक तंत्र के नाम पर गणतंत्र की स्थापना की। तब से क्या हुआ, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना कर दी और अपने नेता जो है फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया। किसको जर्मनी का चांसलर बनाया, तो आपके फ्रेडरिक एबर्ट को जर्मनी का चांसलर बनाया, जिसे 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया। फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। कहने का मतलब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ। क्यों हुआ, तो देखिए जो आपका जर्मनी के जो है कौन हुआ था, जर्मनी का चांसलर बना था
आपका एडवर्ड फ्रेडरिक एबर्ट जो है जर्मनी के चांसलर बना था, उसने क्या हुआ, युद्ध विराम पर मतलब कि शांति कर दिया। आप बोल दिया कि मतलब कि हम हार गए, इस कारण क्या हुआ, प्रथम विश्व समाप्त हुआ। लेकिन देखिए हारे हैं ना, तो उसको कुछ अब भुगतान भी करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि हारे हुए लोगों के पीछे लोग पड़ जाते। अब देखिए क्या हुआ, देखिए आपका 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ। कब हुआ, 18 जून 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देशों ने भाग लिया। किस को, तो 27 को देशों ने भाग लिया, मगर शांति संधियों की शर्त केवल 3 देशों के लिए लागू हुए, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय करते थे। मतलब कि देखिए 18 जून 1919 ईस्वी में पेरिस के शांति सम्मेलन हुआ, मतलब कि सब लोग शांति सम्मेलन हुआ आपका, उसमें 27 देशों ने भाग लिया। लेकिन देखिए क्या हुआ ना, उस संधि के शर्त था, क्या था शर्त, कि आपका ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका तीनों को देश मिलकर जो है इस नियम को चलाएगा। मतलब कि जो भी इस संगठन का मतलब कि मुखिया होगा लोग ना, मतलब हेड होगा, वो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ही तय करेगा। तो ये तो गलत बात है, क्योंकि भाई 27 देश शामिल हो रहे हैं, उसमें 3 देश मालिक होगा, तो जरूर गड़बड़ बात है, और दूसरे लोगों को क्या करेगा, वो दबाएगा। आगे देखते हैं, आगे है आपका पेरिस शांति सम्मेलन में शांति संधियों की शर्त निर्धारित करने में जिन राष्ट्र ध्वजों ने मुख्य भूमिका निभाई, तो वे कौन थे, वो थे आपका कौन था, तो आपके था अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था, फिर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो था। मतलब ये तीनों था जो उसका संभालने के लिए कह रहा था। आगे देखते हैं, आगे है आपका वर्साई की संधि कब हुए थे, तो वर्साई की संधि जो आपके 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। वर्साई की संधि कब थी, तो देखिए वर्साई की संधि जो है इसको हम लोग अपमानजनक संधि भी कहते हैं, याद रखिए वर्साई की संधि को अपमानजनक संधि भी कहा जाता है। आपका वर्साई की संधि कब हुई थी, तो आपका 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई थी। जर्मनी के साथ हुई थी। संधि के तहत जो है जर्मनी की सेना को 1 लाख तक सीमित कर दिया, कि जर्मनी जो है ना 1 लाख से अधिक सेना नहीं रख सकता है, और उसे वायुसेना पनडुब्बी रखने का भी अधिकार नहीं दिएगा। मतलब उसे वायुसेना मतलब कि हवाई जहाज और पनडुब्बी मतलब जो पानी में चलते हैं उसको भी रख नहीं सकता है। जर्मनी के सारे उपनिवेश वर्जित राष्ट्रों के पास बांट दिए गए। मतलब उसके जो भी उपनिवेश था, मतलब जो भी उसके शासन में देश आता था, उसको क्या किया, उसको छीन लिया लोग, और दूसरों को क्या किया, उसको जगह को क्या किया, बांट दिया गया। और उसको कह दिया लोग कि अब तुम 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रख सकते। क्यों, क्योंकि देखिए अगर 1 लाख से ज़्यादा सेना रखेगा तब फिर वो आक्रमण कर सकता है, और वो कमज़ोर था, इसलिए उसको दबाने के लिए क्या किया लोग। आगे देखते हैं, आगे आपका युद्ध के हार जाने के रूप में उसे 6 अरब करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई। देखिए क्या हुआ, क्या हुआ, जर्मनी के जो चांसलर कौन बना था, वो आपका फेडरिक बना था। तो क्या हुआ था, आपके शांति पर शामिल किया था, शांति विराम युद्ध पर शामिल कर दिया था। इस कारण से क्या हुआ, देखिए वर्साई की संधि हुई, उससे अपमानजनक संधि कहते, क्यों, क्योंकि जर्मनी पर क्या हुआ, बहुत से प्रतिबंध लगा दी गए कि वो 1 लाख से अधिक जो है सैनिक नहीं रख सकता है, और वो हवाई जहाज मतलब पनडुब्बी और वायुयान नहीं रख सकता है। और साथ ही साथ उसे कितना रुपया देना पड़ा, तो आपके 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की राशि डिमांड की गई। मतलब तुमको इतना हार जाना के रूप में देना पड़ेगा कि हम लोग का विश्व युद्ध में इतना हानि हुआ, इसलिए जर्मनी से मांगा गया। अब देखिए उसके बाद देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो आपके राष्ट्रसंघ की स्थापना थी। आगे देखते हैं, आगे आपका प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होने वाली वर्साई की संधि द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण बो दिया। मतलब हम बोले ही थे कि आपके कि जो वर्साई की संधि हुई थी उसे अपमानजनक संधि कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो है वर्साई की संधि के तहत क्या किया गया था, तो आपके जो है उस पर बहुत सी प्रतिबंध, मतलब जर्मनी पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके कारण क्या हुआ, अब किसी पर ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वो गुस्से में रहेगा। तो इस कारण से संधि में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध, मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है हम लोग जानते हैं, उसका बीजारोपण, मतलब कि शुरुआत वहीं से हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध लोगों के मन में खटकने लगा कि ना भाई जो हो रहा है हम लोग जर्मनी वाले पे क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, वहीं से क्या द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, और अगर हमें क्या कमी रह रहा है बनाने में कमेंट भी करिएगा, ताकि हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में हम लोग जानते हैं कि द्वितीय बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि देखिए ये आपके 9th क्लास में भी पढ़ना है, 9th 10th में भी पढ़ना है, और साथ ही साथ कंपटीशन में भी हर एक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर चीज़ में आपको पढ़ना है, और इससे क्वेश्चन आता ही है। और यार आपके चलते चलते कोई आपके जो है तरफ का कोई भी पूछ सकता है, कोई भी पूछ देता है, क्योंकि भाई बहुत फेमस क्वेश्चन है, कोई भी पूछ देता है, कोई बच्चा भी सुन लेता है तो इससे क्वेश्चन बनाने लगता है, तो इसलिए इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आगे देखिए आपका द्वितीय विश्व युद्ध। अब द्वितीय विश्व की शुरुआत क्या हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, इसके बारे में जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, तो देखिए 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। कब, 1 सितंबर 1939, 1 सितंबर
1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पहले क्या हुआ आपका, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। आप देखिए सबसे पहले युद्ध में क्या हुआ था, तो आपके जो है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था प्रथम विश्व युद्ध में, कब 28 जुलाई 1914 ईस्वी के। लेकिन देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था आपके 1 सितंबर 1939 ईस्वी को यहाँ पे जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। याद रखिएगा पहले जर्मनी में किसने सबसे पहले आक्रमण किया, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो आपके है ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया था, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, उसके बाद है इसके दो दिन बाद मतलब 3 सितंबर को क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर क्या हुआ, जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्या है कि जर्मनी पहले से क्या हुआ, कमजोर था, तो उसके विरुद्ध सब कोई जाएगा ही और घोषणा कर दी। इसी के साथ क्या होता है द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। क्यों, क्योंकि देखिए जब 2 देश लड़े थे तब विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन जब इसमें ज़्यादा देश शामिल हो गए तब ना विश्व युद्ध हुआ। क्योंकि जब 2 लोग लड़ते हैं तो क्या हुआ, ये सामूहिक मुद्दा नहीं होता है, लेकिन जब ढेर लोग लड़ने आ जाते हैं वही सामूहिक मुद्दा हो जाता है। तो इसी तरह मिलते मिलते का फिर विश्व युद्ध शुरू हो गया और इसी कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। आगे देखते हैं यह 6 वर्षों तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला, 6 वर्षों तक चला। और इसका अंत कब हुआ, आपके 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने शामिल हुआ। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात जानते हैं। और देखिए आपके जो है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो आपके 28 जुलाई 1934 ईस्वी को शुरू हुआ, 28 जुलाई 1914 ईस्वी के शुरू हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपके 37 देशों ने भाग लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आपके 61 देशों ने भाग लिया था। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 तक, मतलब 4 वर्षों तक चला था। तथा द्वितीय विश्व युद्ध जो आपके 6 वर्षों तक चला था। और इसका अंत कब हुआ, तो आपके 2 सितंबर 1945 ईस्वी को हुआ। इसमें 61 देशों ने भाग लिया। आगे देखते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपका जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय युद्ध का कहीं हुआ तो आपके जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो आपका ऑस्ट्रिया का सर्बिया पर आक्रमण। याद रखिएगा, एक ही बात को रिपीट करें ताकि आपको बार याद हो जाए। आगे देखते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जो है जनरल रोमेल का नाम जो है जेडट फॉक्स रखा गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। आगे देखते हैं आपका म्यूनिक फैक्ट सितंबर 1938 ईस्वी में क्या हुआ, संपन्न हुआ। म्यूनिक जो है फैक्ट जो आपके कब संपन्न हुआ था, म्यूनिक फैक्ट जो आपके सितंबर 1938 ईस्वी में संपन्न हुआ। आगे देखते हैं आपका जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन कब किया था। देखिए बताए थे कि वर्साई की संधि हुआ था उस गरीब प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो उसका संधि का उल्लंघन कब किया था, 1935 में उल्लंघन कर दिया। और क्या हुआ, 1939 ईस्वी में युद्ध की घोषणा ही कर दी, आक्रमण ही कर दिया। और उसका उल्लंघन 1935 ईस्वी में कर दिया। कुछ भी पावर आ गया होगा इतने साल में, 1919 के बाद क्या हुआ, इतने 19 से लेकर 35 के बीच में कुछ क्या हुआ, पावर आ गया होगा कुछ धन, इस कारण क्या हुआ उसका उल्लंघन करने लगा। उसके पहले उसके पास हिम्मत नहीं होगा, पावर नहीं होगा। आगे देखते हैं आपका स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था, तो 1936 ईस्वी में हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध क्या होता है, गृह युद्ध मतलब कि क्या होता है, देश ही में ये होता है, देश के अंदर ही गृह युद्ध होता है। जब क्या होता है जनता भड़क जाती है सरकार पर, या सरकार जनता में लड़ने लगती है, मतलब कि उसी तरह तो क्या होता है गृह युद्ध, या एक राज्य दूसरे राज्य में लड़ने लगते हैं, मतलब एक ही देश में, तो वही गृह युद्ध होता है। आपके स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था, तो आपका 1936 ईस्वी में शुरू हुआ। संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी इसका पहला शिकार का था, स्पेन था। देखिए संयुक्त रूप से क्या हुआ, इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था, तो आपका स्पेन ही था, क्योंकि उस लोग का चालू होगा। आगे देखते हैं आपका जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने को क्या कहा जाता है, तो आपको बारबोसा कहा जाता है। कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बारबोसा क्या है, तो आपके बहुत से ऑप्शन में देखते हैं। याद रखिएगा जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर जो आक्रमण किया गया उसी को बारबोसा कहते हैं। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण किए जाने को बारबोसा कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे आपका 23 अगस्त 1939 ईस्वी को जर्मनी रूस आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया। मतलब जर्मनी ने रूस पर से जर्मनी आक्रमण पर हस्ताक्षर कर दिया कि हम लोग अब नहीं लड़ेंगे, कर दिया। फिर जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन, फिर क्या हुआ, जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगा उस पर 22 जून 1941 ईस्वी को फिर आक्रमण कर दिया। मतलब कि देखिए 23 अगस्त 1939 ईस्वी क्या किया, समझौता को लेकर रूस और जर्मनी हम दोनों भाई नहीं लड़ेंगे, हम लोग एक है। लेकिन क्या हुआ, जर्मनी क्या किया, रूस पर आरोप लगा दिया कि तुम क्या उल्लंघन कर रहे हैं, तुम हमसे युद्ध चाहता है, हमारा काम नहीं कर रहा है। इस कारण क्या हुआ, फिर 22 जुलाई 1941 ईस्वी का हुआ आक्रमण कर दिया, किसने, जर्मनी ने। आगे देखते हैं आपका फरवरी 1943 ईस्वी में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। तो क्या हुआ, फिर फरवरी 1943 जैसे हुआ, मतलब कितने साल तक युद्ध चला, फिर फरवरी 1943 ईस्वी को रूस की सेना का हुआ जर्मनी को हरा दिया। आगे देखते हैं आपका जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1940 ईस्वी को इटली ने प्रवेश किया। जर्मनी की ओर से इटली का हुआ मिल गया कब, 10 जून 1940 ईस्वी को मिल गया। आगे देखते हैं, आगे आपका अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश जो है 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को हुआ। देखिए 8 दिसंबर
1941 ईस्वी को। इसका कारण जो है जापान द्वारा क्या हुआ, 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को हवाई स्थित पर्ल हार्बर में कि अमेरिकन नौसैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला। मतलब क्या हुआ, जब जापान जो था क्या हुआ उसको जो कि आपका 7 दिसंबर 1941 ईस्वी का हुआ, अमेरिका के जो हवाई अड्डा, नौसेना हवाई अड्डा था, उस पर क्या हुआ, जबरदस्त बम गिरा दिया जापानीज का अनुसार क्या हुआ, खिंचाया। और उसके बाद में 8 दिसंबर 1941 ईस्वी को बम गिराया। इसका देखिए वही आपका जापान में जो अमेरिका जो बम गिरा है ना, उसके नागासाकी पर और हिरोशिमा और नागासाकी के, इस कारण से जापान के लोग आज भी लूले लंगर पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं आपका द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल एवं अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। याद रखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपका विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, तो आपका फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। याद रखिएगा। आगे देखते हैं आपका रूजवेल्ट राष्ट्रपति पद के लिए 4 बार चुने गए। रूजवेल्ट जो आपके राष्ट्रपति पद के लिए कितने बार चुने गए, तो 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 तक इस पद तक है। मतलब 1933 से 1945 तक जो है लगभग 4 बार चुने गए और 1933 से 1945 मतलब कि कितना, तो आपके जो है 33 43 12 साल तक लगभग रहे 4 बार। आगे देखते हैं आपका पद पर है। फिर वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार से अधिक ज़्यादा, मतलब कि अमेरिका में अभी तो उस घड़ी तक जितने भी राष्ट्रपति थे उसे 2 बार से अधिक कोई भी राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन वह पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार से अधिक मतलब कि 4 बार बने थे राष्ट्रपति। इस पद की शोभा बढ़ाई। इसका संबंध जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से था, मतलब कि जो आपका था जो था अमेरिका का राष्ट्रपति वो डेमोक्रेटिक पार्टी से था। कौन था आपका, था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और डेमोक्रेट पार्टी से था। आगे देखते हैं, आगे आपका इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था, तो आपके सेलिवेरी था। इंग्लैंड के शानदार अलगाववादी नीति का विचारक कौन था, तो आपके सेलिवेरी था। याद रखिएगा। आपके वर्साई की संधि को आरोपित संधि, देखिए बताए थे कि आपकी वर्साई की संधि को अपमानजनक संधि कहते बताए थे ना, तो वही आपका वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे करे क्योंकि वर्साई की जब संधि हुआ था तो क्या हुआ था, तो आपके जो जर्मनी पर बहुत से क्या हुआ था, कुछ मतलब कि रुकावट लगा दिया गया था, उसका कर्ज उसके ऊपर लाद दिया गया था। इस कारण से उसे आरोपित संधि अपमानजनक संधि का याद रखेगा। फिर आपका द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय जो रूस को दिया जाता है। अब ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सी है। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी जो हारा था उसका श्रेय किसको दिया जाता है, रूस को, क्योंकि रूस ने ही जर्मनी को हराया था। आगे देखते आगे आपका मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से जो आपके 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मनी से परास्त हो गई। देखिए मित्र राष्ट्र बताया था कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ चाहे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, इसमें क्या हुआ, पूरा विश्व जो है पूरे देश जो है 2 भागों में बट गया था, मित्र राष्ट्र दूसरा ध्रुव राष्ट्र हो गया था। आपका दोनों में क्या हुआ, मित्र राष्ट्र जीता था। याद रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र जीता था और द्वितीय विश्व युद्ध में भी मित्र राष्ट्र जीता था। आगे देखते हैं मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से, मतलब कि सब मित्र राष्ट्र मिल गया तो सामूहिक प्रयास से आपका 6 जून 1944 ईस्वी को जर्मनी सेना परास्त हो गई। परंतु जर्मनी की सेना हार गई। फिर 7 मई 1945 ईस्वी इसमें क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। कब, 7 मई 1945 ईस्वी में। आगे देखते आगे आपका द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान पर अणुबम का प्रयोग किया। अणुबम मतलब कि एटम बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजय होने का वाला देश कौन था, तो आपके अंतिम देश कौन था, तो आपके जापान था। प्रथम विश्व युद्ध में अंतिम कौन था, तो आपके जर्मनी था, जिसने क्या हुआ था, साइन का क्या हुआ, अपना हार मान गया। और देखिए इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में कौन था, जापान था पराजय होने वाला अंतिम देश। आगे देखते आगे आपका अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा मतलब लिटिल बॉय तथा 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर बम गिरा था। देखिए याद रखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही याद देखिए आपके साइंस जीके है, ये साथ ही साथ ये साइंस में भी आपके पूछा जाता है कि अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 ईस्वी पर कहाँ पे बम गिराया था, तो आपके हिरोशिमा पर बम गिरा था। तो देखिए जो आपका हिरोशिमा पर बम गिरा था उसका नाम क्या था, तो आपका लिटिल बॉय। याद रखिएगा। या आपसे ये भी इस तरह भी घुमा सकता है कि लिटिल बॉय बम कब गिराया गया था, तो आपके जो है 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय। तो देखिए 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था, जो किसका बना था, तो आपका जो है यूरेनियम 235 का बना हुआ था। ये केमिस्ट्री का भी टाइप का भी क्वेश्चन गया, जिसमें क्या था, यूरेनियम 235 था। फिर जो आपके 9 अगस्त 1945 ईस्वी को नागासाकी पर बम गिराया गया, जिसका नाम क्या था, तो आपका फैटमैन था। जो 9 अगस्त 1947 ईस्वी को बम गिराया गया तो नागासाकी था, जिसमें का प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता, वो भी एटम बम गिराया गया था। याद रखिएगा, पहला बम हिरोशिमा पर, दूसरा नागासाकी पर। याद रखिएगा। आगे देखते आगे आपका यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ, तो आपके यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 8 मई 1945 ईस्वी को तब हुआ जब जर्मनी ने बिना शर्त के आत्मसमर्पण कर दिया, तब हुआ।
आगे देखते हैं, आगे आपका 15 अगस्त 1945 ईस्वी को एशिया में भी दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, जब जापानी साम्राज्य ने आत्मसमर्पण करना स्वीकार किया। इस घोषणा पर जो 2 सितंबर 1945 ईस्वी को यादों की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिस्रो पर मित्र राष्ट्रों ने सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर ने समक्ष जापान के हस्ताक्षर किए। जापानी प्रधानमंत्री एडमिरल सुजुकी ने त्याग पत्र दे दिया। आगे देखते आगे आपका अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को जाता है। तो देखिए इतना हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध में। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।